हाय दोस्तों, पिछली क्लास में हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको परमाणु समस्थानिक और समभारिक में अंतर। समस्थानिक समस्थानिक और समभारिक में समभारिक समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसे आइसोबार कहते हैं। इंग्लिश इनकी विशेष याद रखनी है। ठीक, समस्थानिक की बात कर ले। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ये कौन से? वो सारे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी कि वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। हम परमाणु क्रमांक बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। हम परमाणु क्रमांक भी बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तत्व किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक, अब हम समझ लें एग्जाम्पल के तरीके से इसके उदाहरण में। जैसा उदाहरण जैसे कि 1H1 1H2 और 1H3, इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। यानी या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 या हाइड्रोजन 3। दोनों का मतलब है कि हाइड्रोजन 1 को कहते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 3 को कहते हैं ट्राइटियम। ठीक, अब देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो नीचे लिखा होता है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। देखिए इसमें तीनों में परमाणु क्रमांक कैसे हैं? समान। कैसे हैं? समान। तीनों में परमाणु क्रमांक जो हैं कैसे हैं? परमाणु क्रमांक तीनों में परमाणु क्रमांक एक है। लेकिन परमाणु भार क्या होती है? परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या तीनों में अलग अलग है। ये ऊपर वाली क्या है? ये ऊपर वाली है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। और ये नीचे वाली क्या है? नीचे वाली क्या है? परमाणु क्रमांक। जो तीनों में बराबर है। बात समझ गए? इसमें एक चीज और पूछी जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है तो हमने बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या इन बीच का अंतर होता है। यदि पूछा जाए हाइड्रोजन में 1H1, तो इनका अंतर ही क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो अंतर का मतलब है अगर एक में से एक घट गई तो कितना? 0। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 0 है। इसमें अगर देखा जाए अंतर इन 1H2, इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है तो हमेशा क्या होता है? अंतर होता। तो 2 - 1 = 1। इन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। इसमें अगर देखा जाए 1H3 अंतर इन 3 में से 2 कितना आएगा? न्यूट्रॉन बराबर 2। समझ गए होगे? यानी कि समस्थानिक क्या है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। समस्थानिक क्या है? वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। यानी जिनके स्थान समान हो। इसका समस्थानिक का मतलब क्या है? इनके स्थान समान हो। सम से क्या पता होता है? सम से पता समान क्या होता है? यहाँ दिखना रहा हो तो यहाँ लिख देते समान। समस्थानिक का मतलब है सम स्थान, जिनके समान स्थान हो। क्या हो? समान। स्थानिक का मतलब जिनके समान स्थान हो। समान स्थान है
समझ गए। और न्यूट्रॉनों की संख्या आपके ग्रुप डी परीक्षा में, स्पेशल ग्रुप डी परीक्षा में न्यूट्रॉनों की संख्या अवश्य पूछी जाती है, इसलिए हमने बता दी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में जो अंतर होगा वो क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। बाकी इसके लिए हमने एक सूत्र भी बताया था कि ए बराबर जेड प्लस एन। ए क्या होता है, परमाणु, लिख देते हैं परमाणु भार। जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन है क्या, ये न्यूट्रॉन। अब समझ गए, इस फार्मूले से ही निकाले जाते हैं ये। अब अच्छे से समझदारी समझ गए। अब हम समझेंगे संभारिक में क्या होता है। संभारिक मतलब आइसोबार के बारे में बात करें। आइसोबार क्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक समान थे, अब इसमें परमाणु भार की बात करेंगे कि संभारिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उन्हें संभारिक कहते हैं, इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। फिर समझिए संभारिक क्या होगी, ऐसे तत्व, वो तत्व जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उन्हें हम संभारिक कहते हैं। बात कर लिख रहे, वो तत्व जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। बात समझ गए, संभारिक क्या है, आइसोबार्स क्या है, वो तत्व जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उन्हें हम संभारिक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों बता चुके हैं, अभी बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ए बराबर पी प्लस एन। ठीक, और इसको बता दें परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। एक बार थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये है नाभिक, क्या है, ये है परमाणु और ये है नाभिक, न्यूक्लियर। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जितने यहाँ पर प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगी, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं, वही उसके परमाणु क्रमांक होंगे। ठीक, अब हम बात कर लें संभारिक के एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण की बात करें। हम संभारिक के उदाहरण लिख रहे हैं। संभारिक जैसे लिख दें, आर्गन 18 पे होता, पोटेशियम 19 पे होता, कैल्शियम 20 पे होता। आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, इन पर भी 40, इस पर भी 40 और इस पर भी 40। ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। अभी हमने यहाँ पर बताया ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, और ये क्या है, परमाणु भार यानी यह द्रव्यमान संख्या है। ठीक, तो देखो हमने क्या परिभाषा लगाई, वो तत्व जिनके परमाणु भार समान, देखो है सारे समान, समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक कैसे हो, भिन्न भिन्न, उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। ठीक, हम सबसे पहले जरूरी सीखना है हमें न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या हमने बताई थी, इनका क्या होता, अंतर, क्या होता, अंतर। तो 40 में से 18 के कितने आए, 22। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, 40 में से 19 के कितने आए, 21। अब इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, 40 में से 20 के कितने आए, 20। न्यूट्रॉनों की संख्या सभी में कैसी है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल समझिए, आज समझता नहीं समझिए। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको एक एग्जाम्पल समझाया। आगे वीडियो में आते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे, जितने वीडियो आएंगे उसके में आगे उनको समझाते रहेंगे। तो अच्छे समझ गए, अगर समझ गए हो तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करें।